बांग्लादेश चुनाव के बीच खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। चुनाव में आईएसआई की सक्रियता को लेकर चिंता। लश्कर जैशे मोहम्मद के आतंकियों की मौजूदगी। बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाने की कोशिश में है आईएसआई। सीमा से लगते हुए इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। और देखिए, अहम खबर है, चुनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी हालात पर नजर बनी हुई है। और वहीं भारत विरोधी दलों को आईएसआई का समर्थन मिल रहा है। ढाका में एक्टिव हुआ आईएसआई का नया सेल। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का सपोर्ट है, समर्थन है, ये खबर सामने आ रही है। आईएसआई की ढाका सेल को एक बार फिर इन चुनावों में एक्टिव कर दिया गया है। तो बांग्लादेश में हो रहा चुनाव कई लिहाज से अहम है। भारत की भी इस पर नजरें हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में पाकिस्तान का दखल भी माना जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट में षड्यंत्र रचने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना को पाकिस्तान विरोधी माना जाता है। हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई है। जी हां, बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीएनपी और जमात अब तक पाकिस्तान समर्थक पार्टियां रही हैं, यानी इन दोनों ही पार्टियों के बारे में यह कहा जाता है कि वो पाकिस्तान समर्थक है। 17 साल बाद चुनाव में जमाते इस्लामी उतरी है। भारत विरोधी दलों को आईएसआई का समर्थन मिलने के दावे भी हैं। जी हां, ढाका में एक्टिव हो गया है आईएसआई का नया सेल। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स फिलहाल सामने आ रही है और ये है पाकिस्तान का कनेक्शन। मतलब जो भारत का विरोध करे आईएसआई उसे सीधे तौर पर इन इलेक्शंस में, बांग्लादेश के चुनावों में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मजरूल साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइट में जो शेख हसीना की फैमिली रही है, पार्टी रही है, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहीं ये जो जमाते इस्लामी है, ये उस आर्मी के साथ थी जो बांग्लादेशियों को कत्ल किए जा रही थी, उस दौर की बात कर रहा हूं। और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो उसी पार्टी को जिसने अपना बहुत कुछ लगाया बांग्लादेश को आजाद करने में, उसी पे बैन है। ये कितना लॉजिकल लग रहा है बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की जनता को, खासकर एक बड़ा सेक्शन जो शेख हसीना की पार्टी को अभी भी मानता है, उसे सपोर्ट करता है। समीर जी, पहले आपको इस बार आप रिलीजन ऐड क्यों नहीं किया? जिन लोगों को उन्होंने मारा, कत्ल किया 1971 पे, मोस्ट ऑफ देम 99.9% वर मुस्लिम्स। जी, ये भूल गए आप? 99.9% वर मुस्लिम्स। नहीं, हम उनको बांग्लादेशी देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम के तौर पे देखना चाहें तो वो आपको हम फ्री करते हैं, आप उसको देखिए। बट we want to see that incident as a freedom fight of Bangladesh. That's all. Okay. In that case, the incident took place in 1971. That is very clear. कि देखिए, जो कत्लेआम हुआ है वो जुल्म तो इकबाल कर चुके इस पार्टी के जो लीडर से पहले से ही। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जिन्होंने शहादत दी वो आज इस डेमोक्रेसी सिस्टम से बाहर है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से बाहर हैं, और जो लोग उस वक्त उस आर्मी के साथ खड़े थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सच है। 100% ये कितना फेयर है? ये कितना फेयर है? देखिए, जब 24 की जो 5 अगस्त तक जो हिंसक घटनाएं टुक प्लेस, जिसके वैषम्य के विरोध में जो एक्टिविटी हुआ था, 5 अगस्त तक अगर देखा जाए, सारे के सारे जो सिंबल्स थे, जो स्कल्पचर्स वगैरह था जो 1971 मैं मजरूल साहब, मैं चाह रहा था कि इस पे एक ब्लैक एंड व्हाइट आंसर आपसे मिलता, लेकिन आई थिंक आपके लिए भी ये डिफिकल्ट लग रहा है इस चीज को आंसर करना कि शहीदों को चुनाव से बाहर रखो और जिन्होंने कातिलों का साथ दिया वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पे आपको दे देता हूं इसका। नहीं, बोलिए। ठीक है, बोलिए, चलिए आप ही जवाब दीजिए। चलिए, देखिए पाकिस्तान से जवाब आ रहा है। एक बांग्लादेशी नहीं जवाब दे पा रहा, एक पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान में बैठा पत्रकार इसका जवाब देगा। चलिए जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। देखिए, बात ये है कि किसी भी मुल्क के इलेक्शन या किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो वहां की आवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, ये ग्लोबल असूल है।
अब अगर बांग्लादेश की अवामी लीग अरे साहब, फिर वही बात है ना, आपको डेमोक्रेसी का पता ही नहीं है। नुमाइंदगी तब होती है जब सबको फेयर चांस मिले अपनी दावेदारी सामने रखने की, जनता के सामने, पब्लिक के सामने। आपको कैसे समझाए कि डेमोक्रेसी इसको कहते हैं? लगता है उनका वीडियो फ्रीज हो गया। ब्रिजेश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस पर? देखिए, अगर हम पाकिस्तानियों से पूछे डेमोक्रेसी क्या है, तो ये डेमोक्रेसी की मौकरी होगी। ये हमने बुला रखा था उनके नुमाइंदों से, वो क्या इसके विषय में मैंने इसीलिए कहा कि उनकी अपनी समझ है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? किसी को हटा लो, किसी को कर दो। कोई रूस जाए और घर आए तो प्रधानमंत्री रहे, जेल में चला जाए। उनके यहाँ की डेमोक्रेसी कुछ ऐसी है, उनसे हम क्या ही ले ओपिनियन। लेकिन सर, सवाल यही है कि जिन्होंने शहादत दी वो आज चुनाव से बाहर हैं, और जो कातिलों के साथ थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। रवि, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट्स का भी है, और चूंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, मुझे एक याद है कि एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट में 1971 में इस लड़ाई में शरीक हुआ था, तो बहुत ही सारी हमारी यादें जुड़ी हैं और भावनाएं भी जुड़ी हैं। मगर देश भी जो है सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता है। आज का बांग्लादेश, हम उसके समर्थक हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज चल रही है। हालांकि उन्होंने एक बड़ी संख्या को बाहर कर दिया है, लेकिन उनको, नौजवानों से हमारी अपेक्षा ये है कि वो अपना भविष्य तय करें कि उनको किस तरह का शासन चाहिए। बीएनपी जो कि ज़्यादा सेकुलर लगती है, जिसने 1971 में भी काम किया है, उनके जो संस्थापक थे मेजर जियाउर रहमान, भाग के पाकिस्तान आर्मी से भाग के हिंदुस्तान आए थे जी, तो उनके अंदर उस तरह का अंश मौजूद है। हालांकि जमाती इस्लाम समर्थक रही है थी 1971 में पाकिस्तान के साथ में, बिल्कुल उन्होंने बहुत ही नरसंहार भी किया है, और बाद में उनको बैन किया गया था। शेख हसीना ने उनको बैन किया गया था। ठीक बात है। वक्त की थोड़ी सी कमी है। सरदाना साहब, एक रिएक्शन जल्दी से आपका। अब चुनाव तो देखिए हो रहा है, आवामी लीग तो बाहर है ही, लेकिन अब बीएनपी जीते या जमाते इस्लामी जीते, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते, हमारे समीकरण, इक्वेशंस कैसे बनते बिगड़ते आप देखेंगे इन चुनावों के बाद? देखिए, भारत एक बड़ा देश है और अपने नेबर की शांति चाहेगा, इसलिए जो भी पार्टी आएगी सत्ता में, भारत उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेगा, और वही बड़े ब्रदर वाला जो पिछली सरकारों के साथ रहा है, उनके साथ ट्रेड बढ़ा के रखेगा। पर ये जरूर चाहेगा कि वहां पर हिंदुओं पर अटैक और उनकी संस्थाओं और मंदिरों पर अटैक ना हो। बिल्कुल सर, उम्मीद तो यही की जाती है कि जो नई सरकार आएगी वो बेहतर करेगी, देश का माहौल ऐसा बनाएगी ताकि पड़ोसियों के साथ भी जो रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ें, बेहतर हों।